में कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? अब की बार केंद्र से होगा बीजेपी का सुपड़ा साफ। क्या अब की बार केंद्र में भी भाजपा नहीं बचा पाएगी अपनी सरकार? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा के चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। दोस्तों, अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आज के इस वीडियो के ओपिनियन पोल के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जहां पर केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सीटें या उससे अधिक सीटों की आवश्यकता होती है। पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है कि अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यानी कि केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा को 45, महागठबंधन को 35। चलिए अब दोस्तों, अब अगले राज्य बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं। यहाँ पर भाजपा को 14 सीट और महागठबंधन को 26 सीट। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में देख सकते हैं दोस्तों, महागठबंधन की सरकार बनने। बिहार में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 40 लोकसभा सीटों में से 26 महागठबंधन को मिल रही है। इससे साफ मामला जाहिर होता है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। चलिए दोस्तों, अगला राज्य हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से 4 भाजपा को, महागठबंधन को 6, अन्य को 0 सीटों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अगला राज्य पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 0 सीट, महागठबंधन को 5, अन्य को 8 सीट। इससे यहाँ पर यह मामला हो सकता है कि अन्य को 8 सीट मिल रही है पंजाब के अंदर। आप देख सकते हैं कि पंजाब में अन्य को ही सबसे ज़्यादा वोटिंग का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगला राज्य गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में 2 सीट हैं। 2 में से 1 भाजपा को, 1 महागठबंधन को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है असम। असम में 14 सीट हैं। भाजपा को 9, महागठबंधन को 5। यहाँ पर भाजपा को अधिक सीट मिलने की संभावना है असम के अंदर। असम में भाजपा को 9, महागठबंधन को 5। इससे यह साफ मामला। चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा को 5, महागठबंधन को 6, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब अगला राज्य तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की 39 सीट हैं। भाजपा को, यहाँ पर भाजपा को 13, महागठबंधन को 26। महागठबंधन को अधिक सीटों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। चलिए दोस्तों, अब अगला राज्य केरल की बात कर लेते हैं। केरल में 20 लोकसभा की सीट हैं। भाजपा को 0 सीटों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर महागठबंधन को 12, अन्य को 8। चलिए दोस्तों, आप लोगों को साफ पता चल रहा है कि भाजपा को 0 सीटों का सामना करना पड़ रहा है केरल के अंदर। केरल में भाजपा को कोई भी वोटिंग नहीं होगी। इससे यह मामला होता है। चलिए दोस्तों, तेलंगाना राज्य की बात कर लेते हैं। तेलंगाना राज्य में 17 सीट हैं। भाजपा को 4, महागठबंधन को 13, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ा है। तेलंगाना के अंदर भी दोस्तों महागठबंधन को अधिक सीट मिल रही है। इससे यह मामला जाहिर होता है कि तेलंगाना में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए दोस्तों, मणिपुर राज्य की बात कर लेते हैं। मणिपुर में 2 सीट हैं लोकसभा की। भाजपा को 0, महागठबंधन को 2 सीट का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2 की 2 सीट मणिपुर के अंदर महागठबंधन को मिल रही है। चलिए दोस्तों, अगला राज्य की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 17, महागठबंधन को 22 सीट मिल रही है। यहाँ पर भी महागठबंधन की को ही ज़्यादा समर्थन मिल रहा है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी भाजपा को भारी
भारी सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, त्रिपुरा राज्य की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा राज्य में 2 सीट हैं, एक भाजपा को, महागठबंधन को एक, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब अगला राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 सीट हैं, जहाँ पर लोकसभा की 6 सीट है। भाजपा को 3, महागठबंधन को 3, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों को बराबर सीट मिली। चलिए दोस्तों, मिजोरम राज्य की बात कर लेते हैं। मिजोरम राज्य में महागठबंधन को 1 सीट मिल रही है, 1 की 1 सीट। चलिए दोस्तों, मेघालय राज्य की बात कर लेते हैं। मेघालय में महागठबंधन को 2 की 2 सीट मिल रही है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेघालय के अंदर महागठबंधन को 2 की 2 सीट मिल रही है। इससे यह मामला साफ होता है कि मेघालय के अंदर भाजपा को कोई वोटिंग नहीं होने वाली। चलिए दोस्तों, अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है, महागठबंधन को 1, भाजपा को 1, दोनों दलों को 1-1 सीट मिल रही है। इससे यह मामला साबित होता है, यहाँ पर टक्कर है। झारखंड सब उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों झारखंड की। झारखंड के अंदर 4 लोकसभा की 4 सीट है, भाजपा को 7, महागठबंधन को 7। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगला राज्य राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में 25 सीट, लोकसभा की 25 सीट है, भाजपा को 17, महागठबंधन को 8, अन्य दल को 0। इससे यह साफ होता है कि भाजपा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटिंग हो सकती है। चलिए दोस्तों, गुजरात राज्य की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको। गुजरात के अंदर लोकसभा की 26 सीट है, जिसमें से भाजपा को 18, महागठबंधन को 8, अन्य दल को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब अगला राज्य की बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 3, महागठबंधन को 4, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं, दिल्ली के अंदर महागठबंधन को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है, यहाँ पर महागठबंधन को 10, अन्य दल को 15 सीट, भाजपा को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर भाजपा को 0 सीट मिल रही है। इससे यह साफ होता है कि भाजपा की लुटिया डूब रही है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट है लोकसभा की, जिसमें से भाजपा को 2, महागठबंधन को 2, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर लोकसभा की 21 सीट है, जिसमें से भाजपा को 2, महागठबंधन को 3, अन्य दल को 16। अन्य दल को ही उड़ीसा के अंदर ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। इससे यह साफ होता है कि उड़ीसा के अंदर। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते रहे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है, जिसमें से भाजपा को 8, महागठबंधन को 34, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं अगले राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की 48 सीट है, जिसमें से भाजपा को 16, महागठबंधन को 32। देख सकते हैं आप, महागठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा सीट मिल रही है। इससे यह साफ है कि भाजपा की लुटिया डूब रही है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं तड़कता भड़कता न्यूज। आगे बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से भाजपा को 2, महागठबंधन को 3, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। भाजपा केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से भाजपा को 3, महागठबंधन को 4, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं लोकसभा की कुल सीटों का टोटल आंकड़ा निकाल के देखते हैं आपको, जिसमें से 543 सीट हैं, भाजपा को 204, महागठबंधन को 286, अन्य दल को 53। यहाँ पर टोटल में से जो निकल के आया आंकड़ा वो 286 महागठबंधन। इससे यह साफ होता है कि भाजपा की लुटिया डूब रही है और महागठबंधन की बल्ले बल्ले हो रही है। यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बननी है। चलिए दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ये सर्वे, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो